भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भगवान की कृपा, संतों की कृपा, ये दो कृपा तो हमें मिलती ही हैं, लेकिन हम अपने आप पर भी कृपा करें तो कल्याण हो जाए। अपने आप पर कृपा, देखिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, ये आप बहुत बार सुन चुके हो कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है, जो देवताओं को नहीं मिलता वो आप हम लोगों को मिला है, इसमें कोई संशय नहीं। संत महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और संतों की कृपा से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस देह में हरि मिलत है। और देखिए ये सबको ज्ञान है, सबको मतलब जो सत्संग में आते हैं। ये शरीर किस लिए मिला है? सत्संगी चाहे अंदर से ना कहे, बाहर से तो कहेगा भगवान को पाने के लिए। भगवान को पाना क्या है? हम भगवान के तो हैं ही, तो भगवान को पाना क्या है? हम भगवान से विमुख हैं, भगवान की गोदी में हैं, लेकिन हमारा मुख, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त नहीं है। मनुष्य देह, हम मनुष्य हैं, ये देह हमको इसीलिए मिला हम भगवान की भक्ति करें। एक यही उद्देश्य है, एक उद्देश्य। कहते ना, एक धारणा मन में धारो। हम क्या कहते हैं? माया
में भी फंसे हुए हैं। हमारा मन एक माया में लगा हुआ है, अनंत जन्मों से लगा हुआ है। यही देह मिला था माया से हटाने के लिए, लेकिन हमने बड़ी चालाकी की भगवान को ठगने की। सब कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, सब ये ठगाई कर रहे हैं। इसे कपट बोलते हैं। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि भगवान को भी हम ठग लेंगे। अगर ऐसा होता तो अनंत जन्मों पहले हमारा कल्याण हो चुका होता। कितना खुल करके संत महात्मा में बताते हैं। एक उद्देश्य, एक धारणा। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। बताओ, मैं सोचता हूं कई बारी, उस कृत संत महात्मा ने एक बार भी नहीं कहा कि संसार भी मिलता है, माया भी मिलती है, शरीर भी मिलता है, मकान भी मिलता है, दुकान भी मिलती है ना। नहीं कहा। पेट पालने के लिए नहीं मिला हमें शरीर। पेट तो हमारा पशु योनियों में भी पलता था। हम पशु योनि में भी भूखे नहीं मरते थे। ध्यान दीजिएगा। आंख से संसार देखो, कान से संसार सुनो, नासिका से संसार सूंघो, इंद्रियों से संसार का विषय भोग करके और आनंद लो। ये तो वही हाल हो गया जो आनंद कुत्ते बिल्ली गधे ले रहे हैं, वही हम ले रहे हैं। आप सोचिएगा, गति तो वही है। वो हमारी योनियों में आने के लिए, हम उनकी योनियों में जाने के लिए। और कमाल है, कोई जागना नहीं चाहता। क्या कहते, बस देखो हम क्या करने वाले हैं। ये कहते हुए, अपने आप को धोखा देते हुए अनंत जन्म गुजर गए। लगन नहीं लगी अभी तक। ये तो जीव जंतु जानवर भी कर रहे हैं। पेट पालना, बच्चे पैदा करना, अपने शरीर की रक्षा करना, ये सब काम तो जानवर भी करते हैं। फिर हम मनुष्य होकर के क्या विशेषता रही हमारी? हमारी यही विशेषता, हमको भगवान ने ज्ञान दिया भगवान की भक्ति करने के लिए। बहुत ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो ज्ञान है भगवान से प्रेम करने के लिए दिया। उसका सदुपयोग ना करेंगे तो दुरुपयोग भी नंबर 1 का होगा। या तो भगवान से प्रेम करेंगे या संसार से प्रेम करेंगे। तो या तो नंबर 1 का भगवान से प्रेम या नंबर 1 का संसार से प्रेम। कुछ चोरी चोरी करते हैं पाप, और कुछ डिक्लेयर्ड पाप करते हैं, सब पाप करेंगे, कोई नहीं बच सकता। एक सेकंड को भी हमने मन भगवान से अलग किया तो पाप हो गया। कभी आप देखिए, मैं तो कई बार निवेदन करता हूं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे तो याद नहीं रहेगा। अभी पिछले 10 मिनट में हमारा मन कहाँ था, आपको तुरंत पता चल जाएगा मन कहाँ था। और कमाल की बात तो यह है, सत्संग सुनते हुए भी मन काया और माया में चला जाता है। इतना गहरा प्रभाव है हमारे ऊपर जड़ शरीर का, संसार का।
एक सेकंड को आपने मन भगवान से अलग किया तो पाप हो गया। अब क्या करें, कर्म नहीं करें? अरे तो किसने कहा कर्म नहीं करें? ये तो कर्म योनि है, कर्म तो करना ही है। कर्म करना कर्म योनि है ये, लेकिन कर्म किसके लिए करना, भाई ये समझने का विषय है। आप और हम लोग अपने परिवार के लिए करते हैं, बस यहीं पे पाप है हमारा। क्या पाप है? भगवान के परिवार के लिए कर्म करते हैं। इतनी सी बात आज समझ आ जाए, आज हम मान लें, आज कल्याण है। भगवान कल की उधार नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, मैं कल फिर देखूंगा, तुम आज किसके लिए कर्म कर रहे हो। एक बार आपने ये शरीर भगवान का, मैं भगवान का, सारा संसार भगवान का, इससे सरल कोई उपाय है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता शरीर किसी और को दे देंगे, मन किसी और को दे देंगे, दिल किसी और को दे देंगे। इम्पॉसिबल बातें हैं। पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? भगवान का मानकर छोड़ने से, भगवान का नहीं माना तो जिससे भी तुमने प्यार किया वो पाप है। भगवान का मानकर माता से प्रेम करो, परमात्मा पिता से प्रेम करो, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, सबसे प्रेम करो, क्योंकि सब में भगवान है। अब यहां आकर के हमारी मुश्किल हो जाती है, अब भगवान का कैसे मान लें? जब हम अपने को ही भगवान का नहीं मान रहे तो उनको कैसे मानेंगे? अभी तो हमने आईना देखा, आप बताइए। मैं कई बार देखता हूं परिवार में लोग क्या कहते हैं, इनकी पिताजी से शक्ल मिलती है, इनकी माताजी से शक्ल मिलती है, इनकी दादी जी से शक्ल मिलती है। मतलब चमड़े की शक्लें तो हम मिला रहे हैं, अंदर जो चेतन आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उसका किसी को जानकारी नहीं है। और देखिए, सब 99% लोग पाप नहीं करते, 1% लोग करते होंगे पाप। 99% लोग पाप नहीं करते। अपनी समझ में सब पूजा करते हैं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे गुरुद्वारे जाएं, चाहे मंदिर जाएं, चाहे गिरजाघर जाएं, कहीं भी जाएं, अपनी समझ में हम सब विद्वान विदुषी हैं। जब यही ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, मैं कह रहा हूं, मैंने कभी आपसे आज तक कहा हो कि आप अपने परिवार का काम मत करो, परिवार से प्रेम मत करो? कहा हो तो बताओ। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपका परिवार भगवान का परिवार है। आपके घर में जितने मेंबर हैं सब भगवान के रूप है। भगवान का मान के प्रेम करो तो भगवान से प्रेम हो गया। हम ब्लड रिलेशन, आज तक सही समझ में आया मेरे को कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। हो सकता है मैं ना समझूं, अगर आप में से कोई मुझे समझा दे। जो रिलेशन समाप्त होने वाला है उसको तो हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो कभी समाप्त हो नहीं सकता, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, हमारा भगवान का संबंध। मैंने क्या कहा था एक दिन कि भगवान की ताकत नहीं कि हमसे संबंध खत्म कर लें। पूतना जहर लगा के गई भगवान के पास, भगवान ने उसे अपना लोक दिया।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और संसारी माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी से प्यार कर रहे हैं। यानी हमने दो में बांट के रखा हुआ है, दो है ही नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं ही सब कुछ बनाऊं। बताओ उसमें कि कोई मुझे बता दे कठिनता क्या है। इतनी सी बात अगर समझ आ जाए तुम अपने मन को केवल भगवान में रखो, बस यही सही, बाकी सब पाप, बाकी सब पाप है। हम मंदिर में हैं, मन दुकान में है, मन परिवार में है, मन काया और माया में है। आप क्या समझते हो भगवान आपका प्रसाद, आपके पुष्प, आपकी पोशाक, आपकी माला जपन ये देखते हैं? भगवान तो आपकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं करते कि आप मंदिर भी आए हो। इसलिए मन को भगवान में ही रखने का अभ्यास करना होगा, बार 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 बार। सब संत महात्मा एक ही बात हमें कहते हैं, कर्म संसार के लिए और मन भगवान में। यानी कर्म भी भगवान का। देखिए कल हम बात कर रहे थे गोपियों से कि जब ईश्वर को तुम अपना दिल दोगे, अब बताओ दिल में अगर भगवान को बैठा रखा है तो मन के साथ तुम्हारा कर्म भी भगवान के पास होगा, उनके निमित्त होगा। एक लड़की विवाह करके ससुराल गई, ध्यान दीजिएगा, वो सारे काम ससुराल के कर रही है और मन कहां पर है? आप कहेंगे मन भी वहीं होगा, ये तो वो अच्छी तरह से जान सकती है मन कहां पर है। उसने कहा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। आप पियर में ले गए, ये भी आपका घर, ससुराल में ले आए, ये भी आपका घर। मैं तो आपका हूं ना, मैं तो आपका हूं, आप जहां ले चलोगे। आप और हम लोग अनंत जन्मों से भगवान को भुलाए बैठे हैं। अगर तुम्हारा मन भगवान में है, दिल भगवान में है, तो तुम्हारे कर्म भी भगवान के निमित्त होंगे। अब कोई कहे हमने मन तो ईश्वर को दे दिया, लेकिन अपना शरीर, अपना कर्म दूसरों के लिए बचा कर रखा हुआ है। शरीर के जो कर्म हैं बेटे के लिए हैं, शरीर स्वयं पत्नी के लिए, और मन हमने ईश्वर को दे दिया। पैसे की तो चर्चा ही छोड़ दो, उसके लिए तो हम ही हैं। तो शरीर का कर्म क्या कि बेटे के लिए, और शरीर किसके लिए? पत्नी के लिए। और हम किसके लिए? पैसे के लिए। और मन किसके लिए? ईश्वर के लिए। ऐसे कहीं मन जुड़ा आज तक भगवान से? हम बड़ी चालाकी से चालाकियां करते रहे, और लोगों ने नियम बना रखा है, हम सुबह उठते ही ना पूजा करते हैं नहा धो करके। अच्छा, पूजा करने के बाद फिर क्या करते हो? फिर संसार का काम करते हैं। वो पूजा नहीं है। अगर संसार का काम भगवान का काम मान के करो तो अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। सोचो इन बातों को। आपका उठना भगवान के लिए,
हर क्रिया भगवान के लिए। तो पूजा अलग से किस लिए? लेकिन हम लोगों ने चालाकी से हम सोचते हैं भगवान भी खुश हो रहे हैं और माया के संसार भी खुश हो रहा है। माया तो रहेगी नहीं, मिट जाएगी। शरीर मरा, अब बताइएगा, आपके मकान, दुकान, आपका परिवार, आपका सारा धन दौलत, और आपको निकाला जाएगा। अरे कमाल है, मतलब आपका सब कुछ है और आपको निकाल रहे हैं। आपको नहीं निकाल रहे, आप तो पहले निकल चुके हो। एक काया को निकाल रहे हैं। हम भी जाने अनजाने में घर में किसको रखते हैं? जिसमें भगवान होता है। सोचो इस बात को। यानी भगवान को नहीं देख रहे, काया को देख रहे हैं। इसलिए मैंने कल कहा था, दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हम लोग। हम व्रत भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है हम जागरण भी करा लेते हैं, अभंजन संध्या भी करा लेते हैं, हम सत्यानंद भगवान की कथा भी करा लेते हैं। सब काम करने छल कपट के। दूं हाथ मन मोदक मोरे, दोनों हाथों में हमारे आनंद का लड्डू। ना संसार छूटा, ना भगवान छूटा। संसार ही भगवान बना हुआ है। अब लोग वाग मरने से डरते क्यों हैं? आप सोच के देखो। लोग वाग संसार छोड़ने से, शरीर छोड़ने से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मृत्यु का ज्ञान ही नहीं है। कपड़े फट जाएं तो बदलने में टेंशन नहीं लेते। हाँ, नए कपड़े पहन लेंगे, क्या बात है। बताओ, ये पुराना शरीर, जर्जर शरीर मिट्टी हो रहा है, मिटने को तैयार हो रहा है, इसे नहीं छोड़ना। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे तो भगवान हमें उठा ले। कहां धोखे में हम लोग। ऐसे तो कपटी लोग जो ईश्वर के दरबार में कोई आदर नहीं है। देखो, बिना क्रिया समर्पण के मन समर्पण होता ही नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं, मन कैसे दें भगवान को? जो करे भगवान के निमित्त कर। तो मन अपने आप चला गया। किसका काम कर रहे थे? आप बताइएगा। आप और हम लोग कहते हैं अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। अगर यही बोल देते, भगवान मेरे घर में बेटी बनकर आए थे, उनका विवाह हुआ, भगवान की बेटी का विवाह कर रहे थे, मैं तो कर रहा था, करवा तो भगवान ही रहा था, मैं तो केवल निमित्त मात्र था। इतनी सी करेक्शन हम करना नहीं चाह रहे। और ये उद्धव जी, अभी जब आप आगे सुनोगे, गोपियों का भगवान कृष्ण से जाकर कितना लड़ेंगे, इन्होंने यहां क्या पाया। धीरे धीरे ज्ञान मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भी अगर अभी भी भ्रम नहीं मिट रहा, तो प्रश्न करता हूं कि पूछो, कौन सा भ्रम नहीं मिट रहा? काया का, माया का। आप ना काया हो ना माया हो, आप तो ईश्वर के अंश जीव हो। किस भ्रम में जी रहे हो? किसने कहा आप ब्राह्मण हो, आप वैश्य हो, आप क्षत्रिय हो? आप तो परमात्मा की जाति के हो। ये शरीर की जाति की इतनी इंपॉर्टेंस। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, कोई ऐसा सरल मार्ग बताओ कि जिससे सबका कल्याण हो जाए, हमारा, हम सबका कल्याण, फिर हमारे को दोबारा जेल खाने में ना आना पड़े, हमें किसी माँ के गर्भ में जाकर उल्टे ना लटकना पड़े। बिना शरीर समर्पण भी मन समर्पण नहीं होता। नोट करो।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कोई मुझे बता दे चैलेंज से कि माता ने कौन सा शरीर में क्या बनाया, माता ने, पिता ने क्या बनाया, दादा दादी ने क्या बनाया। ये कैसा भ्रम पाल लिया हमने। द्रव्य मेरा, ध्यान दीजिएगा, पैसा मेरा और मैं भगवान का। पैसा मेरा, मैं भगवान का। ये धोखे की बात नहीं तो क्या है। दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। सगे संबंधी हमारे और हम ईश्वर के, हम ईश्वर के, दिल हमारा, ये बात नहीं चलती। कल भी मैंने निवेदन किया था, मन के टुकड़े नहीं हो सकते। मन तो जिसमें गया उसमें भगवान है। तो आपकी भक्ति सुनिश्चित है। एक बार मुख से राम ना कहो। इसीलिए वेदों में कहा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। और कोई इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। 1 मिनट भगवान का महामंत्र का जाप कीजिए, फिर आगे चलेंगे। हरे कृष्ण।